हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेवियर्स एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 9th। आज अपन कक्षा 9 की बात कर रहे हैं, जिसका पोइट्री सेक्शन है, जिसकी फर्स्ट पोइम है द रोड नॉट टेकन, यानी कि वह रोड जो नहीं ली गई। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइम है जो कि बहुत ही शानदार पोइम है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो प्रोज सेक्शन के सारे चैप्टर्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 9th से आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। तो पहले वो देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब अपन बात करते हैं आज अपने इस पोइम की, जिसका कि टाइटल है द रोड नॉट टेकन। और ये जो पोइम है लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है या इस पोइम में क्या दिया है। तो देखो, दिस वेल नॉन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइस। भाई ये पोइम जो है वो चॉइस के ऊपर है, यानी कि हमारे सामने जब दो विकल्प दे दिए जाते हैं तो उसमें आप कौन सा चुनाव करते हैं इसके ऊपर है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वही चॉइस जो है हमें शेप का मतलब निर्माण करती है। हमने जैसा डिसीजन लेते हैं उसी का परिणाम हमें हमारे सामने आता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट हु राइट सिंपली बट इनसाइटफुली। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिका के पोइट है जो कि लिखते हैं तो बहुत, उनकी लैंग्वेज जो है बहुत सरल लगती है, लेकिन उनका मीनिंग जो है बहुत डीप होता है। इनसाइटफुली का मतलब उसमें जो है गहरा गूढ़ अर्थ छुपा होता है। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सप्रेसेस, हालांकि वो जो है बहुत ही साधारण अभिव्यक्ति में इन शब्दों को कह देते हैं, लेकिन उनका मीनिंग बहुत डीप होता है। वैसा ही इस पोइम में भी है कि भाई यहाँ कहने को तो दो रास्ते हैं, दो में से आपको एक का चुनाव करना है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ रास्ते नहीं होकर आपके सामने दो चॉइस है कि भाई आप किस डिसीजन को लेना चाहते हो। जैसे अभी आप 9th में हो, आगे 10th और 11th में जब आएंगे तो आपके सामने भी डिसीजन होगा कि सब्जेक्ट का चूज करना है कि भाई मैं आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, क्या लूँ। और जो डिसीजन आप उस वक्त करोगे उसी के रिजल्ट आपको आने वाले समय में देखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ जो है इस चॉइस के ऊपर जो है ये पोएम पूरी जो है सेंटर्ड है, केंद्रित की गई है कि भाई किस तरीके से हमें जो है चॉइस का विकल्प का जो है चुनाव करना चाहिए। तो देखिए, टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो, टू रोड्स यानी दो सड़कें, दो रोड्स डाइवर्स यानी डाइवर्स हो रही है, वहाँ से जो है वो बंट रही है। इन येलो वुड, येलो वुड का मतलब, वुड का मतलब होता है जंगल। अब येलो वुड मतलब कि पीला जंगल। पीला जंगल का मतलब क्या है कि ये ऑटम सीजन यानी पतझड़ ऋतु की बात कर रहा है, जब पेड़ों की पत्तियां जो है वो पक चुकी है, झड़ने को तैयार है, तो वह पत्तियां जो है हरी से क्या हो गई है, पीली हो गई है। तो इसीलिए जो है यहाँ येलो शब्द का प्रयोग हुआ है कि भी उस जंगल के अंदर, उस येलो जंगल पतझड़ की ऋतु में जंगल में दो रोड्स जो है वो डाइवर्स हो रही है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और अब ये पोइट क्या कह रहा है कि भाई मुझे इस बात का दुख है। एंड सॉरी, सॉरी का मतलब खेद है, दुख है। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि भाई मैं दोनों के ऊपर नहीं चल सका। भी दोनों, अब देखो दो रोड्स है, दो के साथ एक साथ दोनों पर क्या जाओगे, या तो आपको लेफ्ट वाली चुननी पड़ेगी या राइट वाली चुननी पड़ेगी। दोनों में से एक ही तो चुन पाओगे एक ही समय में, एक ही समय में दोनों पे तो नहीं जा सकते ना। तो उसी प्रकार से ये कह रहा है कि मुझे इस बात का दुख है कि भाई मैं दोनों पे नहीं चल सका। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक यात्री होने के नाते आई स्टूड, मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। भाई एक यात्री होने के नाते दोनों पे तो एक ही टाइम में नहीं जा सकता, इसलिए मैं लंबे समय तक वहाँ रुका, वहाँ वेट करने लगा कि भाई मुझे किस रोड पे जाना चाहिए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और पहले एक रोड, पहली सड़क की तरफ देखा जहाँ तक मेरी नज़रें जा सकती थी। भी जहाँ तक रोड दिखाई दे रही थी वहाँ तक मैंने उस रोड को देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, टू वेयर जहाँ की इट बेंट यानी कि ये मुड़ रही थी इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब जो है छोटे छोटे जो पौधे हैं उनके बारे में, कि वहाँ जो है मुड़ रही थी, जिससे कारण वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो जहाँ तक दिखाई दे रहा था वहाँ तक मैंने पहली रोड की तरफ देखा। तो आपके सामने भी क्या है, जब दो चॉइस दी जाए तो दोनों में से एक ही तो कंप्लीट कर सकते हो आप, दोनों तो नहीं कर सकते ना। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि भी यहाँ देखो, लॉन्ग आई स्टूड, भी लंबे समय तक मैंने इंतजार किया। तो यहाँ इस मीनिंग का मतलब क्या है कि जब हमारे सामने भी जो दो चॉइस दी जाए तो हम भी जो है उस
किसी एक चीज़ को चुनने में हमें भी टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसके प्रोज एंड कॉन्स सारी चीज़ें अपन देख के ही जो है डिसीजन लेते हैं। तो वैसा ही ये कह रहा है मुझे भी यहाँ जो है टाइम लगा और मैंने देखा पहली रोड पे, यानी कि पहली चॉइस जिन लोगों ने ली उनका क्या रिजल्ट रहा, उस कॉन्सिक्वेंस में इसका मीनिंग है कि भाई वहाँ तक मैंने इस चीज़ को फील किया, देखा। इसके बाद देखो देन टुक द अदर, और उसके बाद दूसरी रोड की तरफ मुड़ा, यानी कि दूसरे ऑप्शन के बारे में चर्चा की। जस्ट एज फेयर, वो भी उतनी ही मतलब अच्छी थी जितनी की पहली, यानी दो चॉइस होगी तो दोनों में लगभग कुछ न कुछ तो सिमिलरिटीज होनी है। तो यहाँ भी कह रहे ये भी जो है उतनी ही अच्छी थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये कहा जाए कि भाई इसको बेटर क्लेम किया जा सकता है कि भाई उससे भी अच्छी थी। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, क्यों? क्योंकि ये क्या थी? ग्रेसी, यानी इसके ऊपर घास उगी हुई थी। एंड वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर का मतलब घास उगना, और वॉन्टेड वियर मतलब कम लोग इस पर गुजरे थे, कम लोगों ने इसको जो है इस रोड को लिया था, या इस रोड से बहुत कम लोग गुजरे थे। यानी कि वो डिसीजन लेना जहाँ की बहुत कम लोग जो है वो उस चीज़ को किया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, अभी कह रहा हालांकि एज फॉर दैट, इसके लिए द पासिंग देयर, यहाँ से गुजरना, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। भी दोनों रिजल्ट, दोनों में से कोई भी विकल्प चुनेंगे, कोई भी रोड लेंगे तो पहुंचना तो एक डेस्टिनेशन पे ही है ना। तो ये कह रहा हालांकि कोई भी ले लेकिन पहुंचाएगी तो वो डेस्टिनेशन पे ही, वो अपने गंतव्य पर ही। तो कहीं ना कहीं दोनों के रिजल्ट्स जो है वो एक जगह ऐसी आएगी जहां पर जो मिलेंगे, और वो कह रहे हो सकता है कि दोनों में से जो है वो सेम ही चीज आ जाए, सेम उस रास्ते पे आ जाए। आगे देखो, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड बोथ, और दोनों, दैट मॉर्निंग, उस दिन सुबह, इक्वली ले यानी एकदम से समान थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन, इन लीव्स, लीव्स का मतलब पत्तियां, जो है वहां पर जो है उसके ऊपर भाई जंगल के अंदर जो है रास्ता है तो पत्तियां तो गिरेगी। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन बैक, यानी कि किसी के स्टेप जो है उसने पत्तियों को नहीं रौंदा था, यानी कि कोई भी जो है वहां से नहीं गुजरा था। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और अब ये सोच रहा है कि अरे जो पहली रोड है इसके बारे में तो मैं फिर कभी इसकी यात्रा करूंगा, यानी पहला विकल्प जो है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, फिर इस पे तो मैं कभी और यात्रा कर लूंगा। येट नोइंग, हालांकि ये जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि भी इस विकल्प से जो है आगे का रास्ता किस तरीके का होगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और अब मुझे इस बात में भी संदेह है, इस बात में भी डाउट है कि भी मैं वापस फिर कभी शायद ही आऊं इस रोड पर जो है दोबारा यात्रा करने के लिए। भी देखो, अगर आपके पास दो चॉइस है और दोनों में से एक चॉइस आपने चूज कर ली, एक विकल्प का चुनाव कर लिया, तो उसी विकल्प पे आगे बढ़ोगे ना, वापस थोड़ी ना आओगे, या फिर से आपको दोनों चॉइसेस या दो विकल्प थोड़ी मिलने वाले हैं, नहीं मिलेंगे। तो जिंदगी में जो भी निर्णय लेना है वो आपको सोच समझकर उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ों पर डिटेल डिस्कशन के बाद ही आपको अपनी क्षमता, अपनी आत्मविश्वास और अपनी मेहनत की बलबूते पे उस चीज़ का चुनाव करना है। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि भाई अब मैं जो है इस फर्स्ट को तो छोड़ देता हूँ, इसमें मैं फिर कभी चल लूँगा, लेकिन ये जानता हूँ कि शायद ही जो ये रोड मुझे कहाँ ले जाएगी और शायद ही मैं यहाँ वापस चल पाऊँगा, यानी फिर से वो दिन नहीं आएगा कि मुझे वापस डिसीजन लेना पड़े। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, आई शैल बी टेलिंग, और मैं ये बताऊँगा विद साई, साई का मतलब होता है आह भरते हुए, कि भी मैं इस चीज को बताऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, भी कुछ समय बाद जब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो रिजल्ट मेरे सामने आएंगे, तब मैं बताऊंगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वन वुड, कि भी दो रोड्स जो है एक वुड, एक जंगल में डाइवर्ज हो रही है। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उसका चुनाव किया जिस पर बहुत कम ट्रेवल थे, यानी कम लोग जो है मैंने उस रास्ते, उस विकल्प को चुना जिसको कि बहुत कम लोग उसको चुनते हैं। एंड दैट मेक
दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी के कारण जो है ये सारे डिफरेंसेस आए हैं। यानी कि जो फर्स्ट रास्ता चुनता तो उसका रिज़ल्ट ये रहता, और मैंने ये चुना तो इसका रिज़ल्ट ये आया। ये कब पता चलेगा? बहुत समय बाद जब उसके रिज़ल्ट्स आएंगे। अब देखो कई बार जो है बूढ़े बुजुर्ग को ये कहते हुए सुना होगा आपने, जो अनपढ़ है, पढ़े नहीं है, तो वो क्या कहते हैं कि अगर हम पढ़ लेते तो ऐसा कर लेते। तो क्या वो वापस उस चॉइस पे पढ़ सकते हैं क्या? वहाँ जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना। तो उसी प्रकार से आपके सामने भी जो है जो विकल्प एक बार आ गया दोबारा वो ज़िंदगी में नहीं आना है। तो जो भी आप जिस भी चॉइस का चुनाव करें, चूज़ करें, जो भी चॉइस चूज़ करें उसको सोच समझकर और अपने कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग उसको चूज़ करें, ताकि फिर कभी आपको पछताना नहीं पड़े। नहीं तो क्या होगा, रोते रहोगे, अरे यार उस टाइम अगर ये कर लेता ना तो ऐसा कर लेता। लेकिन वो टाइम निकल जाएगा और करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में यही मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जब भी हमारे सामने कोई चॉइस आए किसी प्रकार की, तो वहाँ पर जो है सोच समझकर हमें निर्णय लेना, और एक बार निर्णय लेने के बाद पीछे नहीं हटना है। उसके रिजल्ट्स जो भी है वो हमें पॉजिटिव बनाने हैं, दृढ़ता के साथ डटे रहना है। निश्चित रूप से आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के इस पोएम को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पोएम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।